तो हे गाइस, आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेट्स। सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि सेट होता क्या है। तो सेट्स होता है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? वो हमें पता है कि वेल डिफाइंड है। वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 डैश 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 और इन्फिनिटी तक। तो जो हमें पता हो अच्छे से वो होते हैं वेल डिफाइंड नंबर। अगर हमने बोल दिया कि टॉप 10 सिंगर्स इन द वर्ल्ड, तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। इस वजह से जो टॉप 10 सिंगर्स हैं वो सेट नहीं है। जो नंबर वेल डिफाइंड हो वही सेट होता है। बस आपको यही याद रखना है, जो आपको पता हो। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हमें पता है कि एक्सरसाइज 1.1, तो इसमें हमें सबसे पहले दो चीज़ें पढ़नी है सेट्स में, कि सेट्स 2 फॉर्म में लिखे जाते हैं। पहला सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड इज रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म कैसे? जो एकदम डिफाइंड चीज़ हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये हमें पता है। ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि कोई x/x में दिया हो। 1 नेचुरल नंबर, जैसे x/h इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5। तो आपको समझ में आया कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म इस फॉर्म में लिखे जाते हैं ये दोनों। ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन है हमारा 1.1 एक्सरसाइज का, कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद अ लेटर जेड। जो लेटर जेड से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से मंथ्स हैं? तो हमें पता है कि वेल डिफाइंड है, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। समझ में आया? जनवरी, जून, जुलाई, तो मतलब ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, हमें पता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है? नहीं डिफाइन कर सकते इसे हम। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को हम डिफाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट नहीं होगा। ऐसे ही इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जो बॉयज़ का कलेक्शन है वो शायद है आपको पता होगा, है ना? तो ये भी सेट होगा। अगर कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास यू नो दैट, तो इट इज़ सेट। अंडरस्टैंड? ओके। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, कर लोगे तो मुझे बता देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए दिया है हमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब हमें कुछ सिंबल्स इसमें डालने हैं, एक ये वाला एंड ये वाला। जो ये वाला सिंबल होता है वो होता है बिलोंग्स टू का, मतलब कोई भी नंबर क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, और ये नॉट बिलोंग्स, मतलब कोई अगर नंबर इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो ये वाला सिंबल, और करेगा तो ये वाला सिंबल। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दिया है 5-A, तो 5 इज बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 क्या ए में आ रहा है? तो आपको दिख रहा है कहीं? हाँ है, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है।
ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं। सेकंड वाला तो आसान है, जैसे कि इसी का सेकंड ऑप्शन है 8 इज बिलोंग्स टू ए, तो 8 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, सिंपल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको अभी बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये वाला फॉर्म है ना। अब उसी फॉर्म में हमें ऐसे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है a इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर, ओके, एंड -3 लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर लेस देन 7। ओके, समझ रहे होगे आप लोग। तो अब हमें पता है कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स में, जो कि -3 से 7 तक। अब देखो आपको इस साइन दिख रहा है इक्वल, मतलब ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 3 है वो इक्वल हो सकता है x के, तो मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ही होगा, क्योंकि x इज लेस देन 7। ओके, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम ऐसे ही अगला क्वेश्चन करें तो वो है b इज इक्वल टू x टू x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। ओके, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है ना, x टू x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, बताओ कमेंट में बताओ जल्दी से। अब नेचुरल नंबर जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि लेस देन है 6 से लेस देन मतलब 5 तक, ये हमें पता है नेचुरल नंबर है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, c इज इक्वल टू x टू x इज अ 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है कि 2 डिजिट का हमें नंबर्स बताने हैं जिसका सम क्या हो 8। जैसे 17 का सम क्या है, 1 + 7 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही जिनका सम 2 डिजिट का सम 8 हो वो वाले नंबर्स बताने हैं, 17 26 35 44 53 62 71 80। Those are numbers whose our sum is 8। Okay, understand। अब ये वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी 10th में। ठीक है, तो अब हमें पता है, आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम सेट लिखते हैं तो किसी नंबर को ओनली फॉर 1 टाइम ही लिखते हैं। ओके, किसी भी नंबर को हम सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। जैसे अब हम इसका सेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, TRIGON। अब ये O पहले रिपीट हो चुका है तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ME। अब T भी रिपीट हो चुका है तो इसे भी एक बार, R भी रिपीट हो चुका है तो ये भी, और Y। आप लोग समझ चुके होंगे।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से करके बताओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी करो। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जैसे वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था और हमें लिखना किस में था, रोस्टर फॉर्म में। अब हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9 एंड 12। ओके, अब हमें क्या दिख रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स हो रहे हैं, मल्टीपल्स मल्टीपल्स मल्टीपल्स, है ना। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू x इज टू x is a multiple of 3 and less than 15। ओके, क्योंकि 15 से लेस है जब ही तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो 15 से लेस। ओके, समझ गए कि नहीं समझ गए, जल्दी से बताओ, कमेंट करो कमेंट करो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें 2 4 8 16 32। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ चीज़ दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो मैं बताता हूँ। इसमें क्या दिख रहा है कि 2 की पावर्स बढ़ती जा रही है, मतलब 2 की पावर n होती जा रही है, n। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, है ना, हो रही है ना। तो जब ये पावर हो रही है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x इज टू x इज a इट इज x इज 2 की पावर n, है, और n इज एंड n इज लेस देन 6। ओके, यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मुझे बता देना। अगर मैं अगली वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको वो वाले क्वेश्चन भी बता दूंगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फर्स्ट ही क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, ये एकदम सेम टू सेम है उसी की तरह, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अब ये बोल रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स हमें बताने हैं, तो हमें नेचुरल नंबर पता है कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इन्फिनिटी तक। ओके, अब ऑड नंबर्स उसमें से फाइंड आउट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, 1 3 5 9 7 11 डैश 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 एंड इन्फिनिटी तक। अब आपको पता चल चुका होगा और नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, आसान है। ऐसे ही और कोई क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी तरह है जो हमने क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्री का किया था। x is a letter in word लोयल, और लोयल का कैसे लिखेंगे, LOYA। ये इसका आंसर है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मैचिंग करनी है और कुछ भी नहीं है, मैचिंग आप लोग कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि आपका बेस क्लियर हो चुका है। तो मैचिंग कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, मैचिंग कर लोगे।